अगर आपके सोफे भी बेहद मैले कुचेले हैं और आपके मेहमान आने वाले हैं तो आपके पास सोफा कवर मौजूद नहीं है, तो बेडशीट से आराम से आप फिक्स्ड सोफा कवर बना सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपके गंदे मेले कुचेले सोफे छुप जाएंगे बल्कि देखने में भी ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि आपने फिटेड सोफा कवर्स बाय किए हुए हैं, बिना सिलाई कटाई के, और वो भी 5 मिनट के अंदर। और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह की मुख्तलिफ रोल्स का इस्तेमाल, पुराने मेकअप का इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और घर में मौजूद चीज़ों से हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर्स, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई शेड पैलेट्स वगैरह इस तरह हमारे घर में पड़े ही होते हैं, कुछ शेड्स इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ हमारे पास बच जाते हैं। तो ब्लैक शेड का आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी आपने क्वांटिटी में ले लेना है और थोड़ा सा आपने इसमें मस्टर्ड ऑयल का ऐड कर देना है। दोनों को अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे तो जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो ना सिर्फ आपके बहुत काम आएगी बल्कि रिजल्ट्स भी बहुत औसम होंगे। बाज़-औक़ात हमारे पास ब्लैक पॉलिश नहीं होती, शू पॉलिश, और हमें अर्जेंटली चाहिए होती है, तो आप इससे बआसानी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इससे बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ पार्ट पे मैं इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, रिजल्ट आपके सामने होगा। यहाँ पर स्कूल शूज़ तो नहीं थे, लेकिन ये ब्लैक एरिया मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है। विजिबल आपको रिजल्ट नज़र आ रहे होंगे। ये ब्लैक जूतों पर एज अ पॉलिश और एज अ शाइनर बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है, और रिजल्ट विजिबल्स हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जेट ब्लैक कलर इसमें आया है। तो थोड़ी सी इस चीज़ को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे फेंकने के बजाय अपने बहुत ज़्यादा काम इससे कर सकते हैं। तो हमारे घर में इस तरह क्लिप बोर्ड्स भी पड़े होते हैं, ये जो पेपर बाइंडिंग क्लिप्स होते हैं, इसके साथ भी मैं आपको ज़बरदस्त एक स्टैंड बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। बस आपने एक बड़ा और दो छोटे ले लेने हैं और इसको इसी तरह आपने लगा देना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। ये आपके लिए ज़बरदस्त एक मोबाइल स्टैंड बनकर रेडी हो गया है, क्योंकि मोबाइल जब भी हम देखते हैं कहीं किचन में या कहीं बच्चों को लगा कर देते हैं तो हाथों में पकड़ने से कलाइयों में बहुत दर्द होता है। इससे बहुत अच्छे से मोबाइल होल्ड हो जाता है, रोटेट हो जाता है। आप इसे इजीली देख सकते हैं। मोबाइल की जो स्क्रीन है वो भी बहुत अच्छे से विजिबल रहती है और आप इसे मूव भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम बहुत महंगे स्टैंड्स लेते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसे हमारे खर्च होते हैं। बाज़-औक़ात केचर भी टूट जाता है, बच्चे तोड़ देते हैं, या इस तरह का जो केचर टूटे हुए होते हैं उन्हें फेंकने की बिल्कुल भी गलती ना करें। इससे भी आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाकर रख सकते हैं। अक्सर हमारे घर में जो छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर होती हैं उनके लिए हुक्स की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़बरदस्त ये हुक का काम देने वाली है। आपने डबल टेप या किसी भी एडहेसिव ग्लू के साथ इसे इस तरह फिक्स कर देना है। फिर आप किसी भी दीवार में, वॉशरूम में, किचन में कहीं भी आप लगा सकते हैं। अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को बिल्कुल नज़रों के सामने रख सकते हैं। सबसे बढ़कर यहाँ पर ये जो टूथब्रश एक स्टैंड का काम भी देगा, जितने भी टूथब्रशेस हैं आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह की रस्सी भी हमारे घर में फालतू पड़ी होती है, चाहे पैराशूट की रस्सी हो या थ्रेड की रस्सी हो, तो आप उसको भी बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फालतू पड़ी हुई रस्सी से आप ऐसी एक चीज़ बना सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है और लगी हुई बहुत खूबसूरत और क्यूट भी दिखाई देने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर इसे रबर बैंड के साथ स्क्वेयर कर दिया है और थोड़ी सी मैंने चुटिया वाली शेप दे दी है। बहुत आसान है, आपने इस तीनों धागों को एक दूसरे पे क्रॉस एंड क्रॉस करते जाना है तो एक चुटिया बनकर तैयार हो जाएगी। आधे को आपने चुटिया बना देनी है, फिर आपने स्क्वेयर करके आधे हिस्से पे आपने कॉम्ब लगा देनी है, तो इसके जो थ्रेड्स हैं वो बिल्कुल निकल आएंगे और ये बिल्कुल बालों की एक शेप में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास ब्लैक रस्सी हो तो उसकी क्या ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हो जाएगा ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ पर ये मैंने बनाकर रख दी है रबड़ टेप के साथ, या फिर कील अगर है तो उसके साथ आप इसे आसानी से हैंग कर सकते हैं। जितने भी घर में केचर्स हैं, आपकी जितनी पोनियाँ हैं, सब चीज़ें इस पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और जितनी भी आपके घर में कंघियाँ हैं जो वक्त आने पर बिल्कुल भी नहीं मिलती और सुबह एक अफरा तफरी का समा होता है, तो बिल्कुल आईने के साथ ही आप इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप जिसको जो भी कॉम्ब ज़रूरत होगी, जो भी आपको हेयर बैंड या किसी भी क्लचर की ज़रूरत होगी, तो आसानी से आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप अपने केचर्स, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। क्यूट सा एक आइडिया है, और देखने वाले भी आपसे पूछे बिना रह नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से आपने लिया है। तो उम्मीद है कि ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो कुछ भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे घर में केबल्स होती हैं, जो तार होती है ऐसे टूट जाती है, अगर इसको इसी टाइम पे फिक्स ना किया जाए तो बाद में ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। और इसको फिक्स करना भी बहुत आसान है। हमारे घर में इस तरह स्ट्रॉ की नलकियां जो पड़ी होती हैं, स्ट्रॉ पड़ी होती है, आपने उसको कट कर देना है थोड़ा सा पीस, और उसे दरमियान से भी कट कर देना है। ये जो स्ट्रॉ होती है ये प्लास्टिक की होती है और इजीली ये कट हो जाती है। आपने कटे हुए हिस्से पे चाहे चार्जर हो, तार हो, इस तरह से फिक्स कर देना है।
तो ये बहुत अच्छे से इसको बाइंड कर देगी। अब आपने माचिस से, लाइटर से इसको हल्का सा हीट देना है। तो प्लास्टिक है, ये ऑटोमेटिकली आपस में जुड़ जाएगा, फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी उतरेगा नहीं। जो टूटा हुआ हिस्सा है वो खुद बहुत इसका ठीक हो जाएगा। इस तरह के रोलर्स भी हमारे घर में पड़े होते हैं। ये टिश्यू रोल के अंदर वाला कार्डबोर्ड है जो हम फेंक देते हैं, लेकिन इससे आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसे तिरछा कट किया है, जैसे कि हम कलम को काटते हैं, बहुत इजीली ये कट हो जाता है तेज़ छुरी की मदद से। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी की अकॉर्डिंग भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसे ज़रा सा तिरछा दिया है। तो जो रफ एजेस हैं वो मैं कैंची के साथ यहाँ पर इक्वल कर दूंगी। इससे जो चीज़ बनेगी वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। आपने किसी भी शीट से, किसी भी वॉलपेपर से, किसी चीज़ से इसे अच्छे से कवर कर देना है। थोड़ा सा हिस्सा आपने इजाफी छोड़ना है, फिर ऊपर से भी आप अंदर की तरफ उसे मोड़ देंगे और नीचे वाली साइड से भी, तो ये ज़रा सा इसमें नीटनेस आ जाएगी। फिर अंदर वाली साइड से भी मैंने इसे ही ब्लैक की रोल के साथ अच्छे से कवर कर दिया है। बहुत इजीली ये कवर हो गया है। अब किसी भी कार्डबोर्ड के टुकड़े पर या इस तरह के जो लकड़ी का कोई पीस हो उस पर आप इसे फिक्स कर देंगे हॉट ग्लू की मदद से, किसी भी एडहेसिव के साथ। तो हमारे पास ज़बरदस्त से एक पेन ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया। आप चाहें तो इसे कटलरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कार्डबोर्ड है, गीला हो सकता है, तो इसे हम पेन होल्डर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसे आप अपनी टेबल पर रखकर टेबल की शान बढ़ा सकते हैं। पीछे आप चाहें तो कोई ऑयल का पैकेट कट करके तो बुक्स के लिए भी जगह बना सकते हैं। मैंने इसे फिलहाल पेन होल्डर के तौर पर इस्तेमाल किया है। हम अक्सर कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं या घर पर भी, जब भी हमारे ब्रशेस होते हैं इनकी कैप्स गुम हो जाती हैं, जो ऊपर वाली लिड गुम हो जाए तो बहुत अनहाइजीनिक सा होता है, इस पर डस्ट पड़ती है, कीड़े मकोड़े चलते हैं। तो इस तरह फॉइल पेपर का कुछ पार्ट आप काट कर इसके ऊपर अच्छे से इसको रैप कर सकते हैं, जिससे ये डस्ट से महफूज रहेगा, कीड़े मकोड़ों से और बैक्टीरिया वगैरह से ये महफूज रहेगा। इसकी कैप बनकर रेडी हो जाएगी। आप अगर कहीं सफ़र पर भी जा रहे हैं तो आप अपने सामान के अंदर इसको अच्छे से रख सकते हैं, जिससे ये महफूज तरीके से रहेगा और इसके गंदा होने का खतरा नहीं होगा। हमारे पास बेडशीट्स भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कभी उस पर कट लग जाता है, कोई फेड हो जाती हैं, कोई हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, न्यू आ जाती हैं, तो उसको फेंकने के बजाय आप उससे बहुत अच्छा एक सोफ़ा कवर बना सकते हैं बगैर सिलाई कटाई के, 5 मिनट के अंदर। ये मेरे पास वॉलपेपर की शीट के अंदर जो रोल होते हैं वो मौजूद थे। आपके पास भी अगर ये मौजूद हो तो आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। इससे ये बेडशीट बहुत अच्छे से फिक्स रहेगी। नहीं तो आप फोम का पीस ले सकते हैं। जब भी हम इस तरह के फैब्रिक सोफ़ा इस्तेमाल करते हैं, हाथ लगने से उसके हैंडल्स मैले हो जाते हैं। ये कपड़ा है, बहुत जल्दी मैला होता है और इसको साफ करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपका सोफ़ा भी अगर मैला है तो इस तरह बेडशीट को सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इसमें ऐसे फिक्स कर सकते हैं कि देखने वाला बिल्कुल गेस नहीं कर पाएगा कि आपने बेडशीट डाली है या फिटेड सोफ़ा आपके पास, सोफ़ा कवर्स आपके पास मौजूद हैं। तो मैंने दोनों तरफ से इक्वल कर दी है ताकि नीचे वाले पार्ट में भी इसके इक्वल ही जितना भी साइज़ कपड़े का है आए, हम साइड्स पे से मोड़ सकें। अब मैंने इसी तरह ये रोल्स जो होते हैं ये मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर, इससे ये फिक्स रहेंगे। अब अगर कोई बैठता है, बच्चे जंपिंग करते हैं तो ये बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। इसी तरह आपने फिक्स करना है। अब आपने दरमियान में कोई भी झोल नहीं छोड़ना। जितना भी एक्स्ट्रा बेडशीट है आपने उसे दोनों साइड्स पे साइड की तरफ निकाल देना है, उस कपड़े को हैंडल वाली तरफ। तो इस तरह ना सिर्फ आपकी बेडशीट्स जो है वो नीटली दिखाई देगी, बल्कि जो इजाफी कपड़ा होगा हम इसे इधर ही दरमियान में साइड्स पे मैनेज कर देंगे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैंने हैंडल्स वाली साइड से भी इसे अच्छे से नीटली इसको खींच दिया है ताकि कोई सलवट, कोई क्रीज इसमें बाकी ना रहे। दरमियान से भी जितनी क्रीज है मैंने यहाँ पर निकाल दी है। तो ये बिल्कुल फिक्स सा एक बनकर रेडी हो गया है। अब जो इजाफी कपड़ा है वो मैंने साइड से नीचे की तरफ दे दिया है, जो आगे वाला पार्ट है, और जो हैंडल्स वाली साइड है यहाँ पर मैंने एक पिन का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर एक टांका भी लगा सकते हैं, इससे ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। यहाँ सेफ्टी पिन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस तरह आप अपने न्यू सोफे को गंदे होने से भी बचा सकते हैं, और अगर आपके सोफे गंदे हैं तो इस तरह कवर कर सकते हैं आप उन्हें इजीली। तो यहाँ पर आई पैलेट हमारे पास में पड़ा होता है, और बाज़ औक़ात हमें किसी ड्रेस के साथ की मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिल सकती। तो अगर आपके पास वो कलर आई शेड पैलेट में मौजूद है तो आप इजीली लिपस्टिक बना सकते हैं। थोड़ा आई शेड लेकर अगर आप अपनी लिप बाम वगैरह में ऐड करते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं, या अगर आपके पास वैसलीन है अगर आप उसके साथ भी मिक्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक लिपस्टिक उसी शेड की बनकर रेडी हो जाएगी। ये अच्छा सा एक प्लम कलर है जो हमारे घर में मौजूद नहीं होता लिपस्टिक में, अमूमन बहुत कम ही यूज़ होता है। अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, आपके पास सेम शेड की अगर लिपस्टिक नहीं है तो नीचे आप हल्की न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाएं और ऊपर ये वाला शेड आप लगाएंगे तो बिल्कुल ही ये लिपस्टिक के शेड के साथ मैच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लिप बाम के साथ इसे मिक्स
مکس کر کے بہت اچھا سا لپ شیڈ بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے کوئی بھی۔ تو اب پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کر دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ